हेलो क्लास, आज हम क्या पढ़ेंगे? अपने अकाउंट्स का हमारा टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड चैप्टर, ठीक है, जो कि हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे क्लास पार्टनरशिप में ही आगे एक पॉइंट पढ़ेंगे क्लास, का नाम है गुडविल। क्या नाम है? चैप्टर गुडविल, चैप्टर नंबर 3, गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन, ठीक है, कि हम गुडविल की वैल्यू कैसे लगाएंगे, कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसकी वैल्यूएशन हमारे द्वारा की जाएगी, ठीक है। बट बात पहले ये निकल के आती है, हम गुडविल की वैल्यू को निकाल भी लेंगे, पता भी लगा लेंगे कैसे निकालेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता लगा कि व्हाट इज़ गुडविल, व्हाट इज़ गुडविल, ठीक है। तो ये क्या होता है क्लास? इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ फर्म, इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ फर्म, रेपुटेशन ऑफ फर्म। एक किसी भी फर्म की क्या होती है क्लास? ये रेपुटेशन होती है, विच हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, विच हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, जिससे कि क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में क्या होती है क्लास, हमें हेल्प मिलती है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो क्लास एक जो हमारी गुडविल है उसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ ए रेपुटेशन ऑफ फर्म। ये क्या है? एक किसी भी फर्म की क्या है क्लास? रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब उस बिजनेस का क्या है? एक रेपुटेशन है, मतलब उसकी एक मार्केट के अंदर क्या है, एक साख बनी हुई है। मतलब वो बिजनेस क्या कर रहा है, उस जैसे टाटा है, टाटा की क्या इंडिया के अंदर बहुत अच्छी रेपुटेशन है, जिससे क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस टाटा क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। जैसे कि पतंजलि, पतंजलि की क्या है इंडिया में बहुत अच्छी रेपुटेशन, स्वदेशी है, ठीक है, बाबा रामदेव के द्वारा चलाई गई है, ठीक है। इससे लोग क्या करते हैं, उनकी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है उनको, विच हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, जिससे क्या होता है उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में क्या मिलती है क्लास? मदद मिलती है। समझ में आई बात? तो मतलब आपको क्या समझ में आया? एक गुडविल एक ऐसी चीज़ है, जैसे किसी भी एक इंसान की सोसाइटी में क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है, जिससे कि उसकी सभी बात मानते हैं, सभी उससे आचार विचार मिलाते हैं। इसी प्रकार से एक फर्म की मार्केट के अंदर क्या होती है? गुडविल, दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, दैट इज गुडविल, जो क्या करती है, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करती है किसमें? अर्निंग प्रॉफिट में। आज की डेट में अगर हमें किसी चीज़ में कंपैरिजन करना पड़े, जैसे कि लेट्स सपोज एन एग्जांपल, हम एक एसी लेते हैं। क्या लेते हैं क्लास? हम एक एसी लेते हैं, तो हम वोल्टास, एलजी, वर्लपूल, इन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे देश में काफ़ी दिनों से बिजनेस कर रहे हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, काफ़ी रिलायबल होता है। क्या होता है? बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है काफ़ी रिलायबल होता है। इसीलिए इनकी क्या बनी हुई है क्लास, जो हम इन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। किन पे? अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे। जैसे कि हम किसी भी चीज़ पे अच्छा भरोसा करते हैं, वोल्टास हो गया, एलजी हो गया, इन पे भरोसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ गुडविल। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रेपुटेशन क्लास क्या है, बनी हुई है। इट इज फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। ये क्या है क्लास? ये फिक्स तो है। फिक्स का मतलब क्या है? आपने कभी ऐसा देखा है कि हर, अब समझना, ऐसे आज एलजी ने एक नया माइक्रोवेव लॉन्च करा, कल नया क्या करा, एसी लॉन्च करा, उसके बाद फ्रिज लॉन्च करा। क्या उसे अपने हर प्रोडक्ट के लिए नई रेपुटेशन बनानी होती है? नहीं। जो एक बार उनकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बन गई वो क्या है क्लास? फिक्स है। क्या है उनकी? फिक्स है। फिक्स है बट कैसा है? इंटेंजिबल एसेट है। क्या है? फिक्स एसेट तो है, समझना बात को। फिक्स एसेट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन सब होती हैं, ठीक है। गुडविल भी हमारी क्या है? एक फिक्स एसेट है। मतलब अगर आपकी एक बार रेपुटेशन बन गई, वो आपकी हमेशा रेपुटेशन क्या रहेगी क्लास? लंबे समय तक बनी रहेगी। बट फिक्स है, इंटेंजिबल है। फिक्स के साथ साथ क्या है? इंटेंजिबल, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख और टच नहीं कर सकते। हम किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस अपनी रेपुटेशन को कैसे कर सकता है महसूस? कि उसका सामान ज़्यादा सेल हो रहा है, कस्टमर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, कस्टमर उसके सामान को रेटिंग अच्छी दे रहे हैं, तो ये क्या है? उसको केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए क्या है? ये इंटेंजिबल। कभी भी हम गुडविल को ना देख सकते, ना ही क्या कर सकते हैं क्लास, हम उसको छू सकते हैं।
ठीक है। इंटेंजिबल एसेट है, नॉट फिक्टिशियस एसेट, नॉट फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब कोई मतलब तरीके से बोल दो जिसको हम ख्वाबों में देखते हैं वो एसेट हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई कि बिजनेस क्या है, गुडविल क्या है। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ फर्म, गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ फर्म विच हेल्प टू अर्निंग हायर प्रॉफिट, जो हेल्प करता है किसमें, हायर प्रॉफिट कमाने में। और ये क्या है, एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लास टाइप्स ऑफ गुडविल। क्या आता है, टाइप्स ऑफ गुडविल। अब एक बात बताएं, टाइप्स ऑफ गुडविल में दो चीजें आती हैं क्लास, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुडविल दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ गुडविल दो प्रकार कैसे होती है वो देख लो एक बारी। पहली होती है क्लास परचेज्ड गुडविल। कौन सी होती है, परचेज्ड गुडविल। और एक क्लास होती है क्या, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक गुडविल ऐसी होती है जिसे लोगों ने क्या करा है, किसी व्यक्ति ने गुडविल तो है उसके पास, बस उस गुडविल को उसने परचेज करा है। अब सर हम किसी की गुडविल जब दिखती नहीं तो उसे परचेज कैसे कर सकते हैं, समझना बात को ध्यान से। आज मुझे एक बात बताएं, अभी जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप को किसने खरीद लिया, उस व्हाट्सएप को क्लास खरीद लिया फेसबुक ने। किसने खरीद लिया, फेसबुक ने। व्हाट्सएप परचेज बाय फेसबुक। तो जो रेपुटेशन थी व्हाट्सएप के बिजनेस में, व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया का बहुत सारे सभी कंट्री में लगभग लोग यूज करते हैं, 90% पॉपुलेशन व्हाट्सएप यूज करती है, ठीक है, सब बहुत सारी कंट्रियों में। तो मतलब क्या समझ में आया आपको कि आप परचेज कर, अब जो फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्या करा, परचेज करा। व्हाट्सएप को क्या करा क्लास, परचेज करा। तो मुझे एक बात बताएं, क्या व्हाट्सएप की रेपुटेशन फेसबुक के पास गई, ऑब्वियसली बात है गई। क्या किसी व्यक्ति ने ऐसा करा कि नहीं भैया नहीं, पहले व्हाट्सएप का था, अब किसका हो चुका है, ये फेसबुक का हो चुका है, तो इसको बंद कर देंगे, नहीं। जैसे कि लेट सपोज, एक बात समझना, मैं बोलूं एक शॉप है, ठीक है, ये शॉप किसकी है, ए की, ठीक है, और एक बी है, वो उस शॉप को खरीदना चाहता है, ठीक है। बी ने कहा कि मैं आपके शॉप को क्या करूंगा क्लास, बाय करूंगा। जब ए ने एस्टिमेशन लगाया, एस्टिमेशन का मतलब क्या है, अपने सामान का जब कॉस्ट लगाई, तो उस दुकान के अंदर पूरा सामान कितने का था, 2 लाख रुपए का। पर ए ने वो दुकान सेल कितने में करी, 5 लाख में, और बी ने खरीद ली। सामान कितने का था क्लास, समझना बात को ध्यान से, 2 लाख का, और खरीद कितने में ली, 5 लाख में, बेची कितने में, 5 लाख में। जो 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं क्लास, गुडविल। क्या है ये, गुडविल, और दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। ये गुडविल हमने खुद नहीं बनाई, हमने किसी दूसरे व्यक्ति से इस गुडविल को क्या करा है क्लास, खरीदा है। क्या करा है, गुडविल को हमने खरीदा है। जैसे कि अभी फेसबुक ने, करंट का एग्जांपल है, व्हाट्सएप कर लिया, खरीद लिया व्हाट्सएप को, किसने, फेसबुक ने। तो क्लास क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। मतलब आपने किसी का बिजनेस खरीदने से उसकी गुडविल अगर आपके पास आ गई, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं उसको हम, परचेज गुडविल। और एक क्लास क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या होती है क्लास, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है कि आपने खुद बिजनेस करा, क्या करा, खुद बिजनेस करा, 4 साल 5 साल 6 साल, और उससे आपने कोई गुडविल बनाई, उससे आपने कोई गुडविल क्या करी क्लास, जनरेट करी, आपकी रेपुटेशन बनी बिजनेस में, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। ये जो गुडविल होती है इसे हम क्या करते हैं क्लास, रिकॉर्डेड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्डेड होती है, मतलब इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और इसको हम कभी भी अकाउंट्स में नॉट रिकॉर्डेड। अब सर इसका कारण क्या है, अब समझना बात को। अब हर चीज का क्या होता है, कारण होता है। जैसे कि हम बोले गुडविल क्या होती है, परचेज होगी तो क्लास क्या होगी, रिकॉर्डेड होगी। अगर परचेज सेल्फ जनरेटेड होगी तो क्या होगी क्लास, रिकॉर्डेड नहीं होगी। अब इसका रीजन क्या है, आपने सबसे पहले जब अकाउंट्स की पढ़ाई की थी स्टार्टिंग में क्या सीखा था कि अकाउंट्स में केवल वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से क्या होंगी क्लास, रिलेटेड होंगी। दैट मीन्स कंसीडरेशन होगा जिनमें, क्या होगा, कंसीडरेशन। एक बात बताएं, जब आपने गुडविल को परचेज करी तो उसके लिए आपने क्या दिया होगा, मनी दी होगी, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, कंसीडरेशन। इसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व हुआ होगा, तो क्लास इसमें क्या हुआ, एक फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, इसलिए ये वाली गुडविल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी।
और ये क्या है, आपके खुद की बनाई गई है, इसको आपने परचेज नहीं करा, इसमें कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो इसलिए ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। समझ में आई बात? तो केवल परचेज गुडविल ही हमारी क्या होती है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब सुनो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इसको बनाता है क्लास आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस स्टैंडर्ड के द्वारा क्या होगी, चलाई जाएगी। जैसे कि हमारा संविधान होता है देश का, समझना छोटी सी बात एग्जांपल से, संविधान होता है, हमारे संविधान क्या बताता है कि ये कार्य किस प्रकार से होगा, अगर इस कार्य में क्या होगा, कोई दिक्कत आएंगी, बाधाएं आएंगी, कोई सजा, इससे उल्लंघन करेगा तो क्या सजा हो सकती है, कैसे उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या देते हैं क्लास, स्टैंडर्ड बताते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल शुड नॉट बी, गुडविल क्या है, शुड नॉट बी, ठीक है, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक, रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत क्या बताता है कि गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट, अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन। अब क्लास कंसिडरेशन का मतलब क्या समझ में आता है आपको? कंसिडरेशन का मतलब होता है क्लास जिसमें कम से कम 1 रुपए का ट्रांजैक्शन क्या हो, इन्वॉल्व हो। इज पेड फॉर इट, इज पेड फॉर इट। जिस ट्रांजैक्शन के लिए आपने कोई भी कंसिडरेशन नहीं करा वो गुडविल कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड क्लास नहीं होगी। समझ में आई बात? तो यहां तक का हमने पॉइंट क्या सीखा, यहां तक हमने 3 चीजें सीख ली। पहला, व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या है? इट इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच हेल्प टू अर्निंग हायर प्रॉफिट। ये क्या होता है? एक इंटेंजिबल एसेट होता है, फिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल 2 होती हैं, कौन कौन सी क्लास? परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और क्लास परचेज गुडविल क्या होती है क्लास? रिकॉर्ड होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती। उसका कारण आपको बता दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बताता है कि गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। कि मतलब उसके लिए अगर कोई भी कंसिडरेशन नहीं हुआ है तो उसमें वो गुडविल कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। समझ में आई बात यहां तक? तो मतलब क्या है कि इसके लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं हुआ है तो ये वाली जो गुडविल है कौन सी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। समझ में आई बात यहां तक? तो ये है हमारा पॉइंट पहला। अब क्लास अगर इसके बाद हम देखें तो अभी हमने सीख लिया कि व्हाट इज गुडविल, गुडविल कौन कौन सी रिकॉर्ड होती है। अब जो इसमें मेन पॉइंट है गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, तो क्लास आज हम क्या सीखेंगे इसके बाद? मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कौन कौन से मेथड हैं गुडविल को वैल्यूट करने के? किस किस मेथड से हम गुडविल निकाल सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड आता है क्लास वो क्या आता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दूसरा जो आता है क्लास क्या आता है? दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा जो आता है क्लास क्या आता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। समझ में आई बात यहां तक? तो क्लास हमारे 3 मेथड है मेनली गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। समझ में आई बात यहां तक? इसमें जो
एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है क्लास, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं क्लास? दो पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कि एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है क्लास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दो मेथड होते हैं हमारे किसके क्लास? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के। पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा क्या होता है क्लास? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब क्लास कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो होते हैं। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड जो होता है क्लास वो क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। समझ में आई बात यहां तक? तो क्लास हमने क्या देखे, सबसे पहली बात अगर आप याद करेंगे तो तीन मेथड होते हैं हमारे किसको? गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो होते हैं, कौन से? एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसके बाद क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला कौन सा आएगा क्लास? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कोई सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्लास? गुडविल इज मस्ट बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सबसे पहली बात, गुडविल इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अगर वहीं पे आप कोई पूछे कि व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट तो कैसे निकालेंगे क्लास? सम ऑफ ऑल गिवन ईयर्स प्रॉफिट, जितनी भी साल का प्रॉफिट आपको गिवन होगा, ठीक है। ऐसे कि सपोज करो 4 साल का आपका प्रॉफिट गिवन है। 4 साल का प्रॉफिट कैसे गिवन है आपको? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे गिवन है। तो सबको ऐड करके तो क्या करेंगे क्लास? नंबर ऑफ ईयर गिवन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर गिवन से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा क्लास? एवरेज प्रॉफिट निकल कर हमारा आ जाएगा। समझ में आई बात यहां तक? तो ये क्या है हमारा क्लास? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट आप लिखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा क्लास? इफ लॉस आर गिवन इज टू बी सब्सट्रैक्ट, इफ लॉस आर गिवन it is to be subtracted। अगर कहीं पर आपको क्या हुआ हो, अब लेट सपोज करो 4 साल के आपको कुछ अमाउंट दिए हुए हैं, अगर उसमें ऐसा हो, कैसा कि 3 साल तो प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 साल लॉस दिया हुआ है, तो क्लास उन 3 साल के प्रॉफिट को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे और लॉस को क्या करेंगे क्लास? माइनस करेंगे। ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। एक सेकंड पॉइंट और लिखेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, इफ पार्टनर्स सैलरी इज
गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें पार्टनर सैलरी क्या है गिवन है, तो इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्या होगा क्लास एवरेज प्रॉफिट से क्या करेंगे उसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे। समझ में आई बात? तो क्लास ये याद रखना, सैलरी कौन सी सैलरी याद रखना, जितने भी पार्टनर हैं ऑल पार्टनर्स, कौन सी सैलरी? एनुअल सैलरी। कौन सी सैलरी? एनुअल सैलरी। अब सबका नहीं, जिसका क्वेश्चन ने बोला है ए बी सी 3 पार्टनर है, ए और बी के बारे में बोला है, तो ए और बी की मंथली सैलरी माइनस ना होगी। कौन सैलरी माइनस होगी क्लास? एनुअल सैलरी, उसमें से क्या होगी? माइनस होगी। समझ में आई बात? और क्लास यहां पर प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट का प्रॉफिट मींस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब साफ साफ प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि प्रॉफिट फॉर 4 years इज इक्वल टू 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। इफ इन केस क्वेश्चन सेज कि द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years 20,000, तो आपको कोई भी डिवाइड या प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने आपको साफ साफ क्या दे रखा है क्लास? एक एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है। तो क्लास ये कुछ पॉइंट थे हमारे किसके? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। किसके? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके बेस पे अगर हम कोई क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चन कैसे करेंगे क्लास, एक बार वो सीखेंगे आप लोग। तो क्लास अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज और 4 years एवरेज। 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको, और 3 साल परचेज माना है। ठीक है, ये याद रखना पॉइंट, 3 year परचेज। इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझना, 3 year परचेज और 4 year एवरेज प्रॉफिट। समझ में आई बात यहां तक? इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 year, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 4 years ended on 31st March every year। हर साल कितना है? 31st मार्च को क्या होता है? साल खत्म होता है। तो 2017, 18, 19 और 20, 2017 में जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है क्लास, वो दिया हुआ है 12,000। 2018 में कितना दिया हुआ है क्लास? 2018 में दिया हुआ है 18,000। ठीक है, 19 में दिया है 16। 2019 में कितना दिया है क्लास? 2019 में गिवन है 16,000। और 2020 में कितना गिवन है? 2020 में आपको गिवन है 20,000। ठीक है, समझ में आई बात? और क्वेश्चन लास्ट में क्या बोल दिया? कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल निकालनी है। समझ में आई बात? ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का। ठीक है, जो नई बुक है आपकी उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप बुक से अगर मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन क्या है क्लास? गिवन है। ठीक है, और आप यहाँ से भी एक बार देखेंगे। तो एक बात बताएं, इसमें आपको जो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को एक बार ब्रीफली पढ़ेंगे कैसे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 year परचेज। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक पॉइंट लिख लेंगे, ईयर परचेजेस। कितना है क्लास? ईयर परचेजेस है 3 years। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? 4 year एवरेज प्रॉफिट। तो क्लास हम क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है हमें?
एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 4 सालों का, ठीक है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर सॉल्यूशन इसका हम करने चलें तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे क्लास, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। समझ में आई बात? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। और अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो क्लास कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बता चुके हैं आपको कि सम ऑफ ऑल ईयर्स अमाउंट, जितने भी साल गिवन है उनका अमाउंट लिखना है और नंबर ऑफ ईयर्स एवरेज, ठीक है। तो क्लास एक बात बताएं, आपको 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 12,000, 18,000, 16,000 और 20,000। तो क्लास कितना है, 12,000, 18,000, 16,000 और एक कितना है क्लास, 20,000 रुपए। और डिवाइड कितने से करते हैं क्लास, 4 से, बिकॉज कितने साल का, 1, 2, 3 और 4। अगर इसको हम जोड़े कितना है क्लास, 18 और 12 कितना होगा, 30, 30, 20, 50, 50 और एक 60, 60, ठीक है। 60 और 6 66,000 रुपए, कितना हो गया, 66,000 डिवाइड बाई 4। अगर 66,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्लास हमारा आंसर कितना आएगा, 16,500 रुपए। ये क्या आ गया क्लास हमारा, ये आ गया क्लास हमारा एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ रही बात यहां तक, सबको क्लियर है? इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है, लास्ट में गुडविल निकालना है। क्या निकालना है, गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, गुडविल का फॉर्मूला बताया गया है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक है। गुडविल इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, 16,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। क्लास ये दे रखा, ईयर परचेज कितना है आपका, 3 साल, ठीक है। तो कितना आएगा क्लास, आंसर जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 49,500 रुपये। समझ में आई बात? ये क्या होगा क्लास हमारा, गुडविल। क्या निकल के आएगा क्लास हमारा, ये गुडविल। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करना होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। समझ में आई बात यहाँ तक? तो इससे क्या निकल के आ गया हमारा क्लास, निकल के आ गया हमारा गुडविल। समझ में आई बात? तो ये हमारा पूरा क्या है, फुल फ्लैश क्वेश्चन है किसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन और देखें तो एक क्वेश्चन क्लास हम कैसे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, एक बार और कराऊं या फिर देखो देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या बोला, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं क्लास, 12, 18, 16 और 20,000, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने देखा ईयर परचेज कितने गिवन है, 3, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है हमें, 4 साल का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल गिवन ईयर्स अमाउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर एवरेजेस, ठीक है। तो क्या करेंगे, सभी के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, 16,500 एवरेज। और 16,500 को 3 से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 49,500। एक और क्वेश्चन देखेंगे आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ on the basis of 3 year क्या purchases and average profit of last preceding 5 years। अब प्रेसिडिंग का मतलब क्या होता है क्लास, का मतलब होता है जो ये साल चल रहा है इससे जस्ट पहले के 5 साल, इससे जस्ट पहले क्या क्लास, 5 साल, ठीक है। प्रेसिडिंग 5 ईयर एंडेड 31 मार्च, जो खत्म कब होते हैं क्लास, एंडेड होते हैं 31 मार्च। समझ में आई बात यहां तक? सबसे पहली बात तो आपको क्लास इसमें पॉइंट दिए हुए 2020, 19, 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 2020, 19, 2018, 2017 और
16। इन 5 सालों के आपको क्या गिवन है क्लास? प्रॉफिट गिवन है। कितना है? 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख। सबसे पहले कितना गिवन है? 8 लाख, 8 लाख, इसके बाद 15 लाख एंड 18 लाख। समझ में आई बात? 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, उसके बाद 4 लाख और 13 लाख। और क्लास 4 लाख में एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि क्या है? लॉस। क्या है? लॉस। और यहाँ पर कितना है क्लास? 13 लाख रुपए। ठीक है, ये क्या है? आपका अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या निकालें आप? गुडविल का अमाउंट निकालें। समझ में आई बात यहाँ तक? तो सबसे देखो पहले क्या करना है आपको क्या देखना है? 5 ईयर तो क्या है? एवरेज प्रॉफिट, 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। और 3 ईयर क्या है क्लास? परचेज। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 3 ईयर, एक पॉइंट लिख लेंगे, 3 ईयर परचेज, 5 ईयर एवरेज। ये आपके वर्किंग नोट के तरीके से इसका आपको याद रहे, ऐसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे क्लास? एक एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे क्लास? क्या बताया था? जितना भी प्रॉफिट दिया हुआ है सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितने ईयर्स हैं। तो क्लास पहला कितना है? 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख। और आपको एक पॉइंट और बताया गया था, प्लस करेंगे जब भी लॉस गिवन होगा। क्या गिवन होगा? लॉस। जब मैंने एवरेज भी पढ़ाया था इससे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसमें एक नोट लिखवाया सबसे पहला मैंने कि इफ लॉस इज गिवन आर टू बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब उसे क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 4 लाख को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस। प्लस कितना करेंगे क्लास? 13 लाख, और डिवाइड कर देंगे कितने से क्लास से? हम 5 से। कितने से कर देंगे? 5 से। तो क्लास अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 8 और 15 कितना हो जाएगा क्लास? 23। ठीक है, 23,000। और क्लास 18,033 और कितना हो जाएगा ये? 41 और 10 कितना हो जाएगा? 41 और 4 10, 51, 54। तो क्लास 54,000 इन प्रॉफिट हो गया। इसमें से अगर हम लॉस माइनस कर दें, सारे प्रॉफिट ये वाला, ये और ये, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 54,000 54 लाख माइनस कर देंगे कितना क्लास में से? हम 4 लाख, और डिवाइड कर देंगे कितने से? इसे 5 से। तो कितना आ जाएगा क्लास? 50 लाख। कितना आ जाएगा? 50 लाख डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा क्लास? हमारा आंसर 10 लाख रुपए। अभी क्या निकला है? ये एक क्लास निकला है एवरेज प्रॉफिट। समझ में आई बात? क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट। वहीं पर अगर हम बात करें, हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। कितना होगा क्लास? सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट कितना है आप लोगों का? 10 लाख। 10 लाख को इंटू करेंगे कितने से? 3 से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है आपकी? 3 साल। तो क्लास कितना आएगा हमारा क्लास? 30 लाख रुपीज। समझ में आई बात यहाँ तक? ये क्या है क्लास? हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका। समझ में आई? तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? पॉइंट ये खत्म होता है। समझ में आई बात?